ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन ऑल्सो। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 प्रोज का, जिसका पैराग्राफ नंबर 4। चैप्टर नेम आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पैराग्राफ 4 में हम देखेंगे कि जो अकबर है उसको तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का जो गीत है वो किस प्रकार सुनने के लिए मिल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं इस पैराग्राफ की यानी पैराग्राफ नंबर 4 की इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली वर्ड मीनिंग है आपकी प्यूपिल। प्यूपिल जानते ही हो आप, शिष्य। प्यूपिल यानी शिष्य। अगला देखिए, अगली आपकी वर्ड मीनिंग है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब एक पार्ट यानी एक अंश, ठीक है। अगला देखिए, ग्रेस। ग्रेस मतलब मनोहर यानी मनमोहक करने वाली कोई चीज, ग्रेस। अगली है आपकी रिदमिक। रिदमिक मतलब लयबद्ध। रिदमिक यानी जो लय से चलने वाली कोई चीज हो। नेक्स्ट आपकी हारमनी। हारमनी मतलब सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे से जैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं ना, उस तरीके से। बाकी नीचे देखते हैं आप, नीचे हैं आपकी ये पहली देखना, ये पिग्मी। पिग्मी मतलब बोना। बोना जो छोटे कद का होता है वो बोना। इंट्रिग्यूड। इंट्रिग्यूड मतलब उत्सुक होना, किसी चीज के लिए उत्सुक होना। अगला देखिए, ड्वेल्ट। ड्वेल्ट मतलब निवास करना, जो निवास करने की जगह होती है ना, जैसे लिव भी बोल देते हैं, तो ड्वेल्ट। नेक्स्ट आप देखिए, डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर कोई काम किया जाता है, तो डेलिब्रेटली। एस्थेटिक, जो सुंदरता से जो संबंधित होती है कोई भी चीज, उसे क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। रूड। रूड। रूड मतलब असभ्य। अगला देखना, अगला है रिब्यूक्ड। रिब्यूक्ड मतलब फटकार लगाना। नेक्स्ट आपका कमिट। कमिट मतलब करना या वादा करना, तो ठीक है, वो क्या होता है? कमिट। अगला है आपका ग्रॉस ब्लंडर। ग्रॉस ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की मीनिंग पर। तो ऊपर साइड आ जाते हैं हम और देखते हैं क्या इसका पैराग्राफ 4 के अंदर क्या मीनिंग है और क्या संदेश मिल रहा है इस पैराग्राफ के थ्रू। देखिए, द ग्रेट बर्ड रिप्लाइड। महान संगीतकार ने उत्तर दिया, यानी तानसेन ने उत्तर दिया, सर आई एम ओनली ए हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। तो श्रीमान जी, मैं अपने गुरु यानी स्वामी हरिदास का एक तुच्छ यानी छोटा सा एक शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, ग्रेस एंड चार्म।
आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन, यानी इस लाइन का मतलब है जो मेरे स्वामी के जो तरीके हैं, जो उनकी भव्यता है या जो उनका जो सुंदरता है, उनके संगीत के अंदर जो उनकी एबिलिटी है, उसका मैं एक अंश भर भी नहीं हूँ, एक फ्रैक्शन मात्र भी नहीं हूँ। वॉट आई एम ए बिसाइड हिम हुज म्यूजिक इज ए रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमनी ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड। वॉट एम आई बिसाइड हिम, तो मैं उनके बराबर कैसे हो सकता हूँ, जिसका हुज म्यूजिक इज ए रिदमिक, जिनका म्यूजिक इतना लयबद्ध हो, जो बहुत ज़्यादा लय में चलता हो, डिवाइन हारमनी, जो ऊपर यानी दैवीय यानी ऊपर वाले के साथ अपना जो सामंजस्य स्थापित कर देता हो, ऐसा संगीत है। किस चीज़ के साथ, यानी सुंदरता और जो आपकी भव्यता है उनके जो आवाज़ में, वो ऊपर वाले से मिला देती है। वॉट द एम्परर क्राइड, क्या बादशाह मतलब चिल्लाया, क्या इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई और भी है जो तुमसे ज़्यादा अच्छा गाता है। इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या आपके स्वामी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मतलब आपसे भी ज़्यादा अच्छा गाते हैं। आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर साइड। तानसेन कहते हैं कि मैं स्वामी के आगे एक बोना हूँ, एक बोने के मात्र हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सेठ तानसेन ने कहा। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिग्यूड, अकबर बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, बट वो हरिदास को सुनना चाहते थे, लेकिन एम्परर दो ही वॉज, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट। बादशाह होते हुए भी अकबर स्वामी हरिदास को अपने दरबार में लाने में असफल रहे। सो ही एंड तानसेन, इसलिए वह और तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, हिमालय गए। वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी, जहाँ आश्रम में स्वामी निवास करते थे, स्वामी जी निवास करते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दे दी थी, यानी समझा दिया था, दैट कि द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड, स्वामी जी तभी गाते हैं जब वो चाहते हैं, यानी स्वामी जी तभी गाएंगे जब वो चाहेंगे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वो आश्रम में रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने नहीं गाया, स्वामी जी ने नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang one of the songs taught by the Swami and deliberately introduced a false note. तब एक दिन तानसेन ने गाया वन ऑफ द सॉन्ग्स, गीतों में से एक, टॉट बाय स्वामी, यानी जो स्वामी जी ने उनको सिखाया था, उन गीतों में से एक गाया। एंड डेलिब्रेटली, और जानबूझकर, इंट्रोड्यूस्ड ए फॉल्स नोट, जानबूझकर गलत लय के साथ गाया। इट हैड ऑलमोस्ट एट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द संत, स्वामी जी पे यानी संत पे ऐसे मान लीजिए एक झटका लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे बिजली का झटका लगा हो। His aesthetic nature received a rude shock, ऐसा लगा जैसे सुंदरता से भरे हुए इस प्रकृति ने
उन्हें एक बिल्कुल असभ्य झटका दिया हो, बहुत खतरनाक झटका दिया हो। ही टर्न टू तानसेन एंड रिब्यूक्ड हिम, वो तानसेन की ओर घूमे और उनको फटकार लगाई। सेइंग, और कहा, व्हाट हैज हैपन टू यू तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है। दैट यू ए पीपल ऑफ माइन, क्या तुम मेरे शिष्य हो। शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर, क्या तुम मेरे शिष्य हो जो इतनी बड़ी गलती कर सकते हो। स्वामी हरिदास ने आपके तानसेन को बहुत फटकार लगाई। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तभी तो मिलेगी हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले। ठीक है ना, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।